हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। मार्केट में एक नया नया लॉलीपॉप आया है और इससे रिलेटेड आप में से कुछ लोगों का मुझे भी मैसेज आया। तो ये लॉलीपॉप है कोचिंग नाम का। अब मैं कोचिंग वालों को यहाँ पे लॉलीपॉप कह रहा हूँ तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी नहीं समझ लेना कि कोचिंग वाले आपको पढ़ाते नहीं हैं, आपके पैसे लेके फरार हो जाएंगे। डेफिनेटली अच्छी कोचिंग वाले बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए। बहुत अच्छा उनका मटेरियल होता है, उससे आपको एग्जाम में फायदा भी होता है, शॉर्ट टाइम गाइडेंस भी आपको जल्दी मिल जाता है, चीजों को आप जल्दी सीखते हो। ये सारे एडवांटेज हैं कोचिंग का। मैं इनको लॉलीपॉप इसलिए कह रहा हूं कि मेरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे इनके टाइमिंग से रिलेटेड है। तो अभी जो कोचिंग वाले आपको इस तरीके की चीजें ऑफर कर रहे हैं कि जो एग्जाम अभी पैंडेमिक की वजह से होल्ड पे हैं उनकी हम प्रिपरेशन करवा देंगे, इतने टाइम में आपका पूरा कोर्स कवर करवा देंगे। तो ये बिल्कुल एक लॉलीपॉप की तरह है। आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आपका पढ़ने का मन है, बिल्कुल आप खाना चाहते हो उसको, तो यहाँ पे इन्हीं सारे सवालों को हम डिस्कस करेंगे कि किन के लिए बेनिफिशियल हो सकता है इस टाइप के कोर्स ज्वाइन करना, किनको बिल्कुल भी कोर्स ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोर्स नहीं ज्वाइन करना है, अभी सेल्फ स्टडी करना है, तो आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, ये सारी चीजें वन बाय वन करके इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोनू अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, इससे पहले एक वीडियो देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसके बारे में बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे नींद आती नहीं है तेरे। और डेफिनेटली अगर आपने ये वीडियो पहले से नहीं देखा हुआ है तो आपको बहुत मजा आया होगा। वैसे तो मैं जितनी बार इसको देखता हूँ उतनी बार एंजॉय करता हूँ। अब ये वीडियो मैंने आपको दिखाया क्यों? देखिए, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो इस टाइम कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि कोचिंग वालों ने लॉलीपॉप लाया है। तो हम में से हमारे साथ वाले, हमारे फ्रेंड, दोस्त, मित्र, बहुत सारे लोगों ने कोचिंग ज्वाइन करने का प्लान किया होगा, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया होगा। मैं ग्रुप में डिस्कशन भी देखता हूँ, बहुत सारे लोग उससे रिलेटेड चीजें शेयर भी करते हैं। तो हम क्या करते हैं, खुद को कंपेयर करना शुरू करते हैं और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि अरे यार, वो तो इतना पढ़ रहा है, कोचिंग भी कर रहा है, इतना पढ़ भी रहा है, उसने इस कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लिया, यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिया, उसने तो यार एक नहीं तीन तीन चार चार कोचिंग सेंटर के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लिए। ये सारी चीजें होती हैं और हम उसको फॉलो करने की कोशिश करने लगते हैं, अपना जो पाथ है उससे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो मैं आपके लिए कहता हूं, ये मेरे वर्ड्स आपको याद रखना कि हो सकता है आप जिसको फॉलो कर रहे हो ना, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए, बट बिलीव मी, ये सिलेक्शन नहीं करवा सकता आपका। इससे आपको केवल और केवल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, सिलेक्शन नहीं मिलेगा। सिलेक्शन कब मिलेगा? जब आप खुद पढ़ोगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि आप खुद पे भरोसा रखिए और जितना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप बाकी सारी एक्टिविटीज को कट करके अपने पढ़ाई को दे सकते हो, उतना ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अपने पढ़ाई को दीजिए। क्योंकि जो सिलेक्शन होता है ना, वो खुद के पढ़ने से होता है, किसी के पढ़ाने से बिल्कुल नहीं होता है। जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, कितना भी अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कोचिंग किसके लिए बेनिफिशियल है, किसको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए और किसको बिल्कुल कोचिंग के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, अपनी स्टडी पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से दो कैटेगरी हैं। एक तो वो कैटेगरी है जो बिगिनर की कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो लोग बिगिनर हैं, अभी आपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की। इसमें बेसिकली वो लोग आ सकते हैं जो अभी पास आउट हुए हैं रिसेंटली, या फिर उन्होंने फॉर्म भर दिया था बट प्राइवेट जॉब कर रहे थे और किसी कोविड की वजह से उनकी जॉब चली गई या जॉब छोड़ दिया उन्होंने, उनके मन में आया कि अब गवर्नमेंट जॉब करना है, अब प्रिपरेशन करने आ गए हैं। मतलब इन शॉर्ट, किसी भी रीजन से अगर आप बिगिनर हो तो आपको कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए। हो सकता है ये एग्जाम डिले हो तो आपको एडवांटेज मिल जाए, कुछ हो सकता है जो आने वाले एग्जाम है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप जरूर कोचिंग ज्वाइन करिए, आपको इससे एडवांटेज मिलेंगे। अब दूसरी बात, जो लोग प्रिपरेशन कर लिए हैं, यहाँ पे भी दो कैटेगरी के लोग हैं बेसिकली। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सारी चीजें छोड़ के, मतलब फुल टाइम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। फुल टाइम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके प्रिपरेशन का लेवल काफी अच्छा होगा और वो मैक्सिमम सिलेबस कवर कर चुके हैं। अगर आपको चेक करना है कि आपके प्रिपरेशन का लेवल क्या है तो आप सिलेबस देख लीजिए, आपने सिलेबस में कितना परसेंट कवर कर लिया है, कितना आपके ऊपर कमांड है सब्जेक्ट का, ये देख लीजिए। नहीं इसे समझ में आ रहा है तो एक दो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लीजिए, या फिर जिस टॉपिक को आपने कंप्लीट कर लिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अगर आपसे बन पाता है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है और आपको बिल्कुल भी कोचिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अगर कोचिंग में आप फंस जाओगे तो आपका सिलेक्शन
सिलेक्शन होने वाला है, नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे दूसरी कैटेगरी है जो अभी 50-50 है कि हाँ कुछ प्रिपरेशन है, कुछ नहीं है, बहुत सीरियसली पढ़ाई नहीं किया उन्होंने या टाइम नहीं मिल पाया, व्हाट एवर दैट। तो इन लोगों आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, आप बियर कर सकते हो तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, बहुत ज्यादा आपका नुकसान या फायदा इससे नहीं होने वाला है। जो चीजें बची हैं शायद वहां पे कवर हो जाए, या फिर दूसरी चीज अगर आप थोड़ा आलस कर जाते हो, पढ़ने का मन नहीं करता है, तो कोचिंग में अगर आप जाओगे तो आपके ऊपर एक बर्डन रहेगा, एक प्रेशर रहेगा पढ़ने का कि आज पढ़ाया गया है तो आज मुझे पढ़ना है। तो अगर आपका ओपिनियन कुछ इस तरीके से है कि आपका मन नहीं करता है, डिमोटिवेट हो गए हो, तो आप कोचिंग ज्वाइन कर लो, वहां से आपको फायदा मिलेगा। और जो मैं इनकी बात कर रहा था जिनका 100% या 90% सिलेबस हो चुका है, आपसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप कोचिंग ना ज्वाइन करें। अगर कहीं पे आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है तो खुद को टेस्ट करने के लिए टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। और इससे रिलेटेड मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि अगर टेस्ट सीरीज नहीं मिल पा रही है, जैसे आरटीओ एग्जाम है, इसकी टेस्ट सीरीज शायद कम मिले या ना मिल पाए, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर्स लेने हैं, उसको सॉल्व करना है। जिस टाइम में वो पेपर होने वाला था एक्चुअल में, उसी टाइम लिमिट में आपको सॉल्व करना है और आपको देखना है कि कहां कहां पे आपकी मिस्टेक हो रही है। ये सारी चीजें हैं, आगे इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना है कि नहीं। आप खुद को जज करिए कि आप किस कैटेगरी में एग्जिस्ट करते हो। बिगिनर हो तो जरूर ज्वाइन करिए, बिना सोचे ज्वाइन करिए। अगर आप बीच में हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अब से मेहनत करूंगा, अब मैं मोटिवेट हो गया हूं, तो आपको कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहिए। तो आपको आज से ही लग जाना चाहिए, क्योंकि कोचिंग कभी सिलेक्शन नहीं करवा सकती जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, क्योंकि एग्जाम में आपको खुद अपीयर होना है। अगर आज से भी आप पढ़ाई चालू करते हो तो बिलीव मी, अगर आप सारे टाइम कट करके यहाँ पे लगाते हो तो आपके भी सिलेक्शन 100% होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपने कोचिंग नहीं ज्वाइन किया है, अब हम उनकी बात करने वाले हैं बेसिकली यहाँ पे। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर लिया तो डेफिनेटली कोचिंग का जो शेड्यूल होगा, कोचिंग में जो पढ़ाया जाएगा, उस हिसाब से आप आगे का प्लान करोगे। अब जो लोग कोचिंग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए, आपने इतना टाइम दिया है, कोई काम सारा काम छोड़ के आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अब आप क्या करो, अगर अब तक आपने शेड्यूल नहीं बनाया तो आप एक फिक्स शेड्यूल बनाओ। यहाँ पे फिक्स शेड्यूल का मतलब ये है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप कह रहे हो कि मुझे सुबह इतने घंटे पढ़ना है तो आपको पढ़ना ही है, बाकी काम बाद में करना है, शाम को पढ़ना है तो पढ़ना है। एकदम फिक्स शेड्यूल होना चाहिए और आप उस शेड्यूल को 100% फॉलो करोगे। तो एक तो आप फिक्स शेड्यूल बनाओ और आप अभी से एक रेगुलर मॉक टेस्ट दोगे। कैसा मॉक टेस्ट? प्रीवियस ईयर के पेपर से, या प्रीवियस ईयर के पेपर कम पढ़ रहे हैं तो जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको जहां से भी मिल रहे हैं, बुक्स भी आपको मिल जाएगी इजीली, ऑब्जेक्टिव बुक है, उससे आप मॉक टेस्ट डेली दोगे और खुद को जज करने की कोशिश करोगे कि जितना मैंने पढ़ा है उसमें से कितना क्वेश्चन मैं जेन्युइनली अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, कहां कहां पे मैं स्टक हो रहा हूं, क्या चीजें मुझे बेसिकली करनी है, क्या क्या मुझे इंप्रूव करना है। तो वहां पे जो आपकी शॉर्ट कमिंग है वो आपको मिल जाएंगी कि हाँ यहाँ पे आप स्टक हो रहे हैं, ये चीजें आपकी क्लियर हैं, आप एग्जाम में अपनी चीजों को अप्लाई कर पाओगे इजीली। और इससे क्या होगा, आपका मेंटल प्रिपरेशन हो जाएगा कि एग्जाम में बैठ के एक तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस तरीके से हमें एग्जाम देना है। और अगर आप अच्छा कर रहे हो, जैसे कि आपने मूक टेस्ट दिया, आपने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आप 80 से 90% क्वेश्चन कर ले रहे हो बिना स्ट्रक हुए, तो इससे आपका मोरल भी बूस्ट होगा कि जो आपने पढ़ा है वो आपको आता है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। और बिलीव मी, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। बहुत बार आपको ना आता हुआ क्वेश्चन भी, या जो फॉर्मूले सडनली भूल जाते हैं, ये सब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होता है ना, तो वो सारी चीजें जो आप सडनली भूल जाते हो, कंफ्यूज जाते हो, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। आपको ये सारी चीजें देखना है कि किस चीज में आप कंफर्टेबल हो, कौन सी एरिया है जहां पे आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, किसको रिवाइज करने की जरूरत है, कहां पे फंडामेंटली आप वीक हो। ये सारी चीजें आपको एनालाइज करना है और कंटिन्यूअसली उसको इंप्रूव करते जाना है। जो भी चीजें हैं, जो भी, और पढ़ना आपको सिलेबस के हिसाब से ही है। जो भी सिलेबस की चीजें में जहां पे भी आप वीक पढ़ रहे हो, लैग कर रहे हो, उसको आपको कंटिन्यूअसली शॉर्ट करना है और उसको इंप्रूव करना है। नेक्स्ट जो चीज है आपको, ये तो आपको हर संडे को करना है। पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस में बताए हैं कि वीक में किसी दिन आप ये दे दो कि इस दिन मुझे केवल और केवल मुझे जो फंडामेंटल मैंने पढ़े हैं, जो फॉर्मूले मैंने पढ़े हैं, उनको ब्रशअप करते रहना है, उनको रिवाइज करते रहना है, ताकि वो भूले नहीं।
अगर आप बहुत ज्यादा इकट्ठा कर लोगे, चीजों को भूल जाओगे, तो फिर एक दिन में या 2 दिन में या 10 दिन में रिवाइज करने में आपको बहुत तकलीफ होगी। ये खराब तरीका होता है पढ़ने का। तो आप एक टाइम दो वीक में किसी भी दिन को कि आप बहुत जल्दी से, और आप देखोगे कि अगर कुछ दिन आप ऐसे देते हो ना, तो धीरे धीरे आपको चीजें इतनी फ्रिक्वेंटली आने लगेंगी, मतलब एकदम से याद हो जाएगी कि आपको रिवाइज करने में टाइम नहीं देना पड़ेगा। आप केवल पेज पलटते जाओगे और चीजें आपको रिवाइज होती जाएंगी। बस आपको 2-3 बार रिवाइज करना है। तो मतलब वीक में आपको एक दिन देना है जिसमें आप जो चीजें आप पूरी वीक में पढ़े उसको रिवाइज करना है, या उससे पहले जो पढ़े हो जिसको आपने रिवाइज नहीं किया है। तो रिवीजन पे आपको ध्यान देना है कि चीजें ऐसा ना हो कि एक साइड से आप पढ़ते जाओ और दूसरी साइड से वो फेड होती जाए या फिर आप भूलते जाओ। और ये जो रिवीजन का चीज है ना, ये एटलीस्ट एग्जाम से 15 या 20 डेज पहले तो आपको करना ही करना है 100%। इन 15 और 20 डेज में कुछ भी आपको नया नहीं पढ़ना है, केवल और केवल चीजों को रिवाइज करना है और उसको मॉक टेस्ट में अप्लाई करना है कि कहीं पे मैं अब लैग तो नहीं कर रहा हूं। तो जो लास्ट 15 टू 20 डेज होंगे एग्जाम्स के, उसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल और केवल रिवीजन ही करना है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ आपको मोरल बूस्ट मिलेगा यहां से। और कोचिंग के बारे में आप क्या सोचते हो, डेफिनेटली वो आपके डिसीजन के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा जो ओपिनियन था वो मैंने आपको बता दिया। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।